हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएससी स्टार्टर। मैं आपको इस वीडियो में क्लास 9th का डीओई की तरफ से जो मिड टर्म का प्रैक्टिस पेपर इशू किया गया ना, उसी को करवाने जा रहा हूँ। यहाँ पर हम जो है ना सेकंड पार्ट करेंगे इस वीडियो में। ये इंग्लिश मीडियम के रिगार्डिंग रहेगी। जल्दी आपको हिंदी मीडियम की वीडियो अलग से मिल जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको पार्ट 1 अच्छे से करवा दिया था, तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अब सेक्शन भी जो है केमिस्ट्री के रिगार्डिंग है। आपकी बुक में जो मिड टर्म में जो केमिस्ट्री में चैप्टर आ रहे हैं वही आपको यहाँ पे अच्छे से करने हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, ये कह रहा है इनमें से कौन सा मैटर नहीं है। देखो, मैटर वो होता है जो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, जैसे वॉल्यूम होता है, जैसे मास होता है। जैसे आप पहले चैप्टर में अगर देखेंगे तो यहाँ पे बहुत अच्छे से बता रखा है कि हर उस चीज को मैटर कहा जाएगा जो जगह घेरती है, जिसमें मास होता है, यानी कि जिसमें मास और वॉल्यूम है उसे हम मैटर कहेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर एयर है, ये भी एक मैटर है, क्योंकि आप उल्टा मग्गा अगर पानी में डालोगे तो वो जब तक उसमें से हवा नहीं निकालोगे पानी नहीं भरेगा। इसका मतलब गुब्बारा जो फूल रहा है उसमें हवा जा रही है, वो कुछ जगह घेरेगा गुब्बारा। इसका मतलब हवा भी जगह घेरती है। तो इसलिए ये मैटर है, ये भी मैटर है, ये मैटर है। जो खुशी है, जो दुख है, जो लव है, वो मैटर नहीं है। ठीक है, तो ऐसे आपको स्टडी करनी है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है एलॉय जो है वो किस में क्लासिफाई किया जाएगा। देखो, आपने चैप्टर में पढ़ा होगा, सेकंड चैप्टर की अगर मैं बात करूं आपसे, तो सेकंड चैप्टर में आपने होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, ठीक है, एलिमेंट, कंपाउंड, इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर एलॉय के बारे में बोला गया है। एलॉय जो है ना वो मिक्सचर होते हैं। क्या होते हैं? मिक्सचर होते हैं। ठीक है, क्योंकि एलॉय, जैसे ब्रास का एग्जांपल ले लो। ठीक है, ब्रास जो है वो एक एलॉय है और वो दो चीजों से मिलके बनता है। तो ब्रास कॉपर और जिंक को मिला के बनता है। ठीक है, तो ऐसे ही आप अपनी बुक खोलेंगे सेकंड चैप्टर में, तो आप ये सारी चीजें अच्छे से स्टडी करना। ठीक है, एलिमेंट के बारे में दे रखा है, नॉन मेटल दे रखा है, ये लिखा है मेटलॉइड के बारे में, जैसे एलॉय के बारे में। तो यहाँ पर बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये मेटलॉइड एलॉय के एग्जाम्पल आप इन्हें बता सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर मैंने आंसर मेंशन किए गए हैं। ठीक है, आप ये भी आंसर यूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं आगे कौन कौन से क्वेश्चन है। फिर यहाँ पर ये कह रहा है द इंटर पार्टिकल स्पेस इज मैक्सिमम, मतलब किसके अंदर सबसे ज्यादा स्पेस होता है। देखो, जो सॉलिड होते हैं ना, सॉलिड, उनमें स्पेस बहुत कम होता है क्योंकि चिपके होते हैं। ठीक है, और जो लिक्विड होता है उसमें स्पेस थोड़ा इसके मुकाबले ज्यादा होता है। और गैस में तो बहुत ज्यादा स्पेस होता है, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे इसने बोला कि किसमें स्पेस ज्यादा होता है, तो वो गैस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस में डिफरेंस पड़ा होगा ना आपने। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं रीजन एसेशन वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो रीजन एसेशन है उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। यहाँ लिखा है अगर टेम्परेचर हायर होगा तो जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है ना, वो जो है वो अनसैचुरेटेड बन सकता है। तो आपको बताना ये ट्रू है या फॉल्स है। आप बोलोगे ट्रू है, क्योंकि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते चले जाते हैं तो वो चीज़ उसमें घुलती चली जाती है। लेकिन अगर वही ठंडा हो जाता है तो फिर उसमें वो चीनी या जो भी चीज़ घोली है ना वो बाद में दिखने लग जाती है। ठीक है, सही लिखा है। ये कह रहा है सॉलिबिलिटी ऑफ मोस्ट सॉलिड सॉल्यूट्स इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। ये कह रहा है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर टेम्परेचर को बढ़ाते रहते हैं तो उसमें घुलने की क्षमता बढ़ती चली जाती है। तो ये बिल्कुल ठीक लिखा है, रीजन भी ठीक है और रीजन इसी का ही दे रखा है। ठीक है, तो ये दोनों ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है व्हाई डू सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट शेप बट गैसेस डू नॉट। ये कह रहा है जो सॉलिड होते हैं ना उनकी डेफिनेट शेप क्यों होती है, बताओ। गैस में डेफिनेट शेप क्यों नहीं होती। आप ये बोलोगे कि जो सॉलिड होते हैं ना, सॉलिड, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से टाइटली पैक्ड होते हैं, जुड़े होते हैं। जबकि गैसेस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्री होते हैं। तो आप आंसर ये लिख सकते हैं। ठीक है, इन सॉलिड्स particles are tightly packed, in gases particles are far apart and move freely। एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं और इधर उधर भटकते रहते हैं, चले जाते हैं गैस के अंदर। जबकि सॉलिड में आपस में जो कण होते हैं वो जुड़े होते हैं। या आप इसमें लिख सकते हो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में ज्यादा होता है, जबकि गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा नहीं होता। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यहाँ पर 20 क्वेश्चन है। ये कह रहे एक टीचर है, वो क्या कर रहे हैं, आयरन फिलिंग को मिक्स कर रहे हैं सल्फर पाउडर के साथ। ये कह रहा अभी पूछ रहे हैं कि क्या ये मिक्सचर है या कंपाउंड है। देखो, मिक्सचर का मतलब होता है किसी भी रेशियो में जब दो या दो से अधिक चीजों को मिला दिया जाता है, जबकि कंपाउंड का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक चीजें मिलाई जाती है ना, वो डेफिनेट पोर्शन में होनी चाहिए। अगर आपसे डिफरेंट पूछ लिया ना कि मिक्सचर और कंपाउंड में क्या डिफरेंट है, तो आप बोलोगे मिक्सचर में एनी कॉम्पोजिशन होता है, ठीक है, जबकि कंपाउंड में डेफिनेट कॉम्पोजिशन होता है। जब दो चीजों को जोड़ा जाता है ना, या दो से ज्यादा, कंपाउंड में निश्चित जोड़ा जाता है, इसमें कोई निश्चित नहीं है, मतलब किसी भी पोर्शन में आप जोड़ सकते हो। कंपाउंड का एग्जाम्पल आप पानी दे सकते हो, वाटर। तो आप यहां बता दोगे कि आयरन फिलिंग में जब हमने सल्फर पाउडर डाला तो ये मिक्सचर बन गया। आप बोलेगे मिक्सचर है, ठीक है। और आगे इसने क्या पूछा है, आगे इसने पूछा है हाउ विल यू सेपरेट द कंपोनेंट्स, इसे अलग कैसे करोगे। तो आप बोलोगे हम मैग्नेट का यूज करके इसे अलग कर देंगे, क्योंकि मैग्नेट चिपक जाएगी ना। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। ये कह रहा है एक बोतल है, एरेटेड ड्रिंक की है, उसे ओपन किया गया तो उसमें बबल्स निकलने लग गए, ठीक है। जब हम कोका कोला पेप्सी वगैरह पीते हैं तो बबल्स निकलते हैं ना। अगर आप इसमें पता लगा सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है, और ये होमोजीनियस है, ये हेट्रोजीनियस है। देखो, ये आपकी बुक में चैप्टर नंबर 2 है ना। अगर आप बहुत डीपली जैसे पढ़ते हैं, अच्छे से स्टडी करते हैं, वेरी गुड। तो ये देखो आप, ये सॉल्यूशन है, ठीक है। सॉल्यूशन जो होते हैं होमोजीनियस होते हैं, ठीक है। होमोजीनियस किसे कहते हैं, जिसमें वो चीज पूरी तरह घुल जाती है, जैसे पानी में चीनी घोलोगे दिखाई देगी नहीं ना, तो वो होमोजीनियस होता है। तो यहाँ पर इसने एरेटेड के बारे में बोला ना, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं, इस एग्जाम्पल में से कोई ना कोई क्वेश्चन कई बार रिपीट हो ही जाता है। जैसे अगर आप पुराने पेपर्स में देखोगे तो ये टिंचर आयोडीन बहुत बार आया हुआ है। तो टिंचर आयोडीन में पूछता है सोल्यूट कौन है, तो जिसको घोलते हैं ना, जिसको डिसोल्व करते हैं, वो सोल्यूट कहलाता है, और जिसमें घोलते हैं, ठीक है, उसे सॉल्वेंट कहते हैं। तो ये आया था एग्जाम में 2-3 साल पहले में। इस बार जो यहाँ पे मिड टर्म का जो प्रैक्टिस पेपर, इसमें एडिटेड ड्रिंक के बारे में दे दिया, जैसे सोडा वाटर हो गया, और पूछ रहा है सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है। तो जो गैस निकल रही है ना बुलबुलों के रूप में, वो सॉल्यूट कहलाएगी, और जो उसमें लिक्विड है वो सॉल्वेंट कहलाएगा। समझ में आ गया। जिसमें घोलते हैं वो सॉल्वेंट होता है, जो घोलते हैं वो सॉल्यूट होता है। ऐसी हवा के अंदर बहुत सारी गैसेस होती हैं, ठीक है। हवा भी क्या है, वो होमोजीनियस है। क्यों? क्योंकि इसमें पार्टिकल्स पूरे मिल जाते, दिखाई देते हैं, नहीं देते ना। तो नाइट्रोजन कितने परसेंट है, 71 और 78%, ऑक्सीजन कितने 21%। तो ऐसे स्टडी करना डियर, ठीक है। तो ऐसे आपसे सॉलिड सॉल्वेंट पूछेगा, बता दोगे ना, तो इसमें आपको बताना था, ठीक है, कि सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है, तो आप यहाँ बता दोगे। देखिए बुक से लिखा गया सारा, ठीक है, इसलिए मैं आपको बुक से दिखा रहा हूँ। और देखो लिखने में काफ़ी टाइम लग जाता है, ठीक है, इसलिए वीडियो बनने में काफ़ी देर हो गई, ठीक है। तो सॉल्यूट कौन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हो गई, सॉल्वेंट वाटर हो गया, और ये क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। क्लियर हो गया कंसेप्ट के साथ, और आपको प्रूफ बुक के साथ दिखा दिया ताकि आप सेल्फ स्टडी करना सीखें, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, देखिए 22 क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर इसने बोला आपको ऑप्शन ए करना है या बी करना है, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन ये बोला गया, जब एक बीम ऑफ लाइट पास की जाती है मिल्क से, तो जो पाथ है ना लाइट का वो विजिबल हो जाता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि यहाँ पे मिक्सचर का टाइप पूछ रहा है मिल्क में। देखो मैं आपको बता दूं, अगर आपने बहुत पुरानी वीडियोस मेरी देखी हुई है तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा पुरानी वीडियोस आपको और प्रोवाइड कर सकूं, ठीक है। तो अब मेरी बात सुनो आगे। आपको ये पता होना चाहिए 3 चीजें होती हैं। एक होता है सॉल्यूशन, ठीक है, ठीक है, एक होता है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में ना टिंडल इफेक्ट नहीं होता उसमें, जैसे पानी में चीनी घोल दी तो वो सीधी लाइट जो है निकल जाएगी, ठीक है। दूसरा होता है सस्पेंशन, जैसे पानी में मिट्टी घोल दी, ठीक है। जब पानी में मिट्टी घोलेंगे ना, तो जब शुरू में जब मिट्टी घुली होगी तो पूरी मिट्टी के कण फैले होंगे, तब तो यहाँ पर क्या होगा, टिंडल इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब मिट्टी नीचे बैठ जाएगी तो टिंडल इफेक्ट नहीं होगा।
इसमें टिंडल इफेक्ट हुआ नहीं हुआ। सस्पेंशन में शुरू में होगा, बाद में नहीं होगा। और तीसरा होता है कोलोइडल। तो कोलोइडल वो होता है जैसे दूध हो गया, क्योंकि इसमें व्हाइट रंग नीचे बैठेगा नहीं, बैठेगा ना। खून में जो लाल रंग होता है नीचे बैठेगा नहीं, बैठेगा। तो ये जो कोलोइडल होते हैं ना, इसमें जो है ना लाइट स्कैटर करती है। इसमें टिंडल इफेक्ट होता है। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि ना, ये जो टिंडल इफेक्ट है आपको बताना है कि यहाँ पर मिक्सचर का टाइप पूछ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि नेम द इफेक्ट ऑब्जर्व, कौन सा आपने इफेक्ट ऑब्जर्व किया, और नेम द डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम, आपको दोनों बताना है। देखो ये डिस्पर्स फेज, डिस्पर्स मीडियम दोनों आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और देखो यहाँ पर हमने लिख दिया कोलोइडल, ठीक है, मिल गया कोलोइडल है। आप ब्रैकेट में एक ये भी बता सकते हो कि भाई ये हेट्रोजीनियस है, ठीक है। ठीक है, देखो ये आपकी बुक में ही है, मैं थोड़ा सा इसको छोटा करके बता दूं। देखो ये सॉल्यूशन है, ये होमोजीनियस होता है, ठीक है। उसके बाद सस्पेंशन होता है, ठीक है। इसमें शुरू में तो आपको टिंडल इफेक्ट दिखेगा, बाद में नहीं दिखेगा। तीसरा कोलोइडल होता है, कोलोइडल में जितनी मर्जी देर रख दो ऐसा टिंडल इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, देखो लिखा ना, पाथ ऑफ लाइट बिकम विजिबल, दिख रहा है ना। तो क्यों दिख रहा है, क्योंकि कोलोइडल है, ठीक है। ऐसे घुमा के क्वेश्चन आएगा, जैसे कंसेप्ट क्लियर किया वही कर पाएगा। सुन रहे मेरी बात। और आपको बता दूं, इस कोलोइडल के अंदर दो मीडियम होते हैं, ये देखो ये लिखा, एक होता है डिस्पर्सिंग फेस और डिस्पर्सिंग मीडियम, और दोनों को मिला के कोई ना कुछ चीज बन जाती है। और देखो जैसे लिक्विड और गैस को मिलाओगे तो एरोसोल बनेगा, इससे फॉग, क्लाउड्स, मिस्ट बनेंगे। सॉलिड और गैस को मिलाओगे तो एरोसोल बनेगा, स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट बनेगा। तो ये कोई सा भी आपसे पूछ सकता है कि डिस्पर्सिंग फेस कौन सा है, डिस्पर्सिंग मीडियम कौन सा है, ठीक है। सुन रहे मेरी बात। तो अब यहाँ पर भी इसने ये पूछा है, तो आप बताओगे इफेक्ट तो टिंडल इफेक्ट हो गया, मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, समझ आ गई। फिर डिस्पर्स फेस कौन सा है, यहाँ पे करेक्शन करनी पड़ेगी, लिक्विड ही लिखना था, ठीक है। ठीक है, लिक्विड या वाटर, ठीक है। ये देखो यहाँ पर आप देखोगे ना, ये देखो ये मिल्क है ना। तो मिल्क में डिस्पर्स फेस कितना, क्या लिक्विड है, और डिस्पर्सिंग मीडियम भी लिक्विड है, ठीक है। और क्या बन के तैयार हो गया, मिल्क तैयार हो गया, ये देखो आप, है ना, ठीक है ना। तो ऐसे आपको बताना था, ठीक है। आगे सुनो, यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है एक स्टूडेंट है, अगर ये नहीं करने ना तो ये कर सकते हो। एक स्टूडेंट है, उसने क्या करा, चौक पाउडर को पानी में हिला दिया, और कुछ देर बाद पार्टिकल जो थे वो नीचे जाके बैठ गए, नीचे जाके बैठ गए। तो ये कह रहा, अब आप बताओ कि ये कौन सा मिक्सचर है। ये कह रहा है क्या हम इसे फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते हैं। एक और एग्जांपल दीजिए इस प्रकार के मिक्सचर का। देखो जब किसी चीज को घोलते हैं और थोड़ी देर बाद जाके वो नीचे बैठ जाती है ना, तो उसको हम बोलते हैं सस्पेंशन। क्या बोलते हैं, सस्पेंशन बोलते हैं। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसके यहाँ पे थोड़े बहुत एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हो इसके बारे में, कि इसको हम, जो इसके कण होते हैं ना, हमें आंखों से दिखाई देते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे कि इसका आंसर क्या है, चौक और वाटर मिलाया तो सस्पेंशन बन गया, ठीक है। बोलोगे क्या इसे हम फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते, बोलो हाँ कर सकते हैं। एग्जाम्पल आप मिट्टी वाला पानी लिख दो, ठीक है, मैंने मिट्टी का एग्जाम्पल दिया था, मिट्टी वाला पानी लिख दिया अपने एग्जाम्पल, ठीक है। मडी वाटर, ओके। ऐसे कोई और क्वेश्चन आ जाएगा ना तो आप बता दोगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आने के चांस पेपर में बहुत ज्यादा होते हैं, इस बार आने के भी चांस के बहुत ज्यादा है। अब 23 वही कह रहा है, आप एक जो डिफरेंस बताइए एलिमेंट और कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए एलिमेंट और जो कंपाउंड में डिफरेंस है ना, वो आपकी बुक में बहुत अच्छे से दे रखा है, आप यहां से नोट कर सकते हैं। देखिए एलिमेंट जो होता है उससे हम जो है ना तोड़ के कुछ और नहीं निकाल सकते, जबकि कंपाउंड फिक्स कॉम्पोजिशन में होते हैं, ठीक है। मेरी बात सुन रहे हैं ना आप, ठीक है। और या आप सिंपल लैंग्वेज में लिखना चाहते तो बोलना, ये एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बने होते हैं, ये दो या दो से अधिक एटम से जो है ना मिले होते हैं, लेकिन डेफिनेट होते हैं। क्या होते हैं, डेफिनेट होते हैं, ठीक है। और इसके बाकी एग्जांपल दे दो आप, हो गया ना दो डिफरेंस, ठीक है। तो ये सिंपल लैंग्वेज में भी आप लिखना चाहे लिख सकते हैं।
ठीक है। एलिमेंट जो होते हैं वो एक प्रकार के एटम से बने होते हैं, ठीक है। जो कंपाउंड होते हैं वो दो या दो से अधिक एलिमेंट से बने होते हैं, केमिकली कंपाउंड होते हैं और डेफिनेट पोर्शन में होते हैं, ठीक है। एक निश्चित अनुपात में होते हैं, ये आप याद रखना। अब इसने आगे पूछा था यहाँ पर नेक्स्ट की, इज कुकिंग फूड अ फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। बताओ, खाना बना रहे हैं वो केमिकल है फिजिकल है। देखो खाना को बनेंगे दोबारा कच्चा हो जाएगा नहीं ना, तो उसे हम क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज बोलेंगे। देखो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में ना 1 से लेकर 4 नंबर तक क्वेश्चन हर साल आता है। तो फिजिकल चेंज में कहते हो कोई नई चीज नहीं बनती, केमिकल चेंज में नई चीज का निर्माण होता है। जैसे बर्फ से पानी बनना, पानी से बर्फ बनना, क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा फिजिकल चेंज। लेकिन लोहे पे जंग लगना क्या कहलाएगा, केमिकल चेंज। खाने के पकने का क्या कहलाएगा, केमिकल चेंज, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड। ऊपर दिया था कि जब अगर किसी को घोल रहे हैं और टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है, तो क्या होगा, उसकी सॉलिबिलिटी, उसकी घुलने की क्षमता बढ़ जाएगी, ठीक है। ये ऊपर क्वेश्चन में भी था, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, यह 24 कह रहा है पीपल जो है वो स्प्रिंकल कर रहे हैं कुछ वाटर को फ्लोर पर, ठीक है, अपने घरों में गर्मियों के दिनों में, ताकि जो है ना जो छत है वो ठंडी हो जाए। गर्मी में करते हैं ना कई लोग। लेकिन कुछ देर बाद क्या हुआ, जो छत थी ना, छत फ्लोर, वो ठंडा हो गया। आप बताओ ये ठंडा क्यों हुआ। तो आपने इवेपोरेशन का कंसेप्ट पढ़ा है ना, तो बस इवेपोरेशन लिख दोगे आप। देखो इवेपोरेशन पे क्वेश्चन ना कई बार रिपीट हुआ है, तो ये इवेपोरेशन वाला जो टॉपिक है ना, ये अच्छे से कर लेना। ये जो इवेपोरेशन वाला है ना, देखो इवेपोरेशन का ये आता है कि इसका इफेक्ट क्या क्या होते हैं। तो एक है, मतलब इवेपोरेशन ज्यादा होगा या कम होगा, पानी जल्दी भाप बनेगा या धीरे से भाप बनेगा, तो ये आप बता दोगे। एक डिपेंड करेगा एरिया पर। आप खुद सोचो, चाय ठंडी किस में होगी, गिलास में या कटोरी में। कटोरी में, क्योंकि उसका एरिया बढ़ गया ना। दूसरा, ह्यूमिडिटी, अगर हवा के अंदर पानी की कमी होगी, ठीक है, तो क्या होगा, तो कपड़े जल्दी सूख जाएंगे, है ना। और ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा तो कपड़े धीरे धीरे सूखेंगे, तो ह्यूमिडिटी डिपेंड करती है। दूसरा, ऐसी आप यहाँ पे विंड बता सकते हो, अगर हवा की स्पीड तेजी से चलेगी तो जल्दी जल्दी जो है चीज सूखने लग जाएगी, इवेपोरेशन तेज हो जाएगा, हाँ है ना। तो ये, और एक ये जरूर कर लेना, ये वाला, ये एग्जाम में आपके 5 नंबर तक भी दे सकता है। इसमें खालिस्तान दे देगा कि लिक्विड से अगर कोई चीज सॉलिड बनती है तो उसे क्या बोलते हैं, ठीक है, कर लोगे ना। ठीक है, आगे सुनो। तो आगे है नेक्स्ट यहाँ पर, तो ये हमने कूलिंग का बता दिया, इवेपोरेशन हो गया। आप डेली लाइफ के एग्जांपल इसी के रिगार्डिंग दे सकते हैं। तो आप बोलोगे जैसे पसीना बहुत आता है तो बाद में वही हमारी बॉडी को ठंडा कर देता है ना। तो फिर इसने बोला है कि यहाँ पर अगर सी और डी दोनों में से आपको एक करना है, ये कह रहे हैं आपको 2 फैक्टर बताने हैं जिससे इस फिनोमेना का इफेक्ट होता हो। तो अब मैंने आपको दिखाई दिया, टेम्परेचर और विंड की स्पीड आप बता सकते हो, आप ह्यूमिडिटी बता सकते हो, बहुत सारे पॉइंट है जो लिखा है, अब उनमें से कोई 2 बता सकते हो। फिर कह रहा है हम गर्मियों में सूती कपड़े क्यों पहनते हैं, बोलोगे क्योंकि वो पसीने को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसे भाप बना लेते हैं और हमारी बॉडी को ठंडा रखते हैं। तो ये शॉर्ट में लिख दिया था, आप बना बना के इसे और बड़ा कर देना। उसके बाद ये 25 है, आपको ए करना है, ठीक है, ए करो या बी करो, ठीक है, ए करो या बी करो। तो मैं आपको दोनों समझा देता हूँ। ये कह रहा है जब कैम्फर को हम खुले किसी डिश में रख देते हैं तो धीरे धीरे वो कम होने लग जाता है, ठीक है, और कुछ भी छोड़ता नहीं है। इसको क्या बोलते हैं, तो मैंने आपको बताया था, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। ये रहा सब्लिमेशन, जब कुछ सॉल्ट से सीधा गैस बन जाती है ना, लिक्विड नहीं आती, उसे सब्लिमेशन कहते हैं। तो इसका अच्छा एग्जाम्पल कैम्फर है। जो कपूर है ना, कपूर आप रख देना खुले में, पड़े पड़े उड़ जाएगा वो, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। ये कह रहा है जो टेम्परेचर है ना वो कांस्टेंट क्यों रहता है ड्यूरिंग द मेल्टिंग ऑफ आइस, जब बर्फ पिघलती है, इवन दो हीट इज बीइंग सप्लाइड, जबकि उसे हम गर्मी सप्लाई कर रहे हैं, फिर भी टेम्परेचर एक जैसा क्यों रहता है, क्योंकि ना वो एक प्रोसेस को कर रहा होता है। हीट का यूज जो है ना वो स्टेट को चेंज करने के लिए हो रहा होता है, इसलिए टेम्परेचर जो है वो क्या रहता है, उतना के उतने बना रहता है, ठीक है, ठीक है ना।
उसके बाद यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर इन्होंने बोला है कि आपको इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये 75 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। इसको केल्विन में बदलने के लिए आप क्या करोगे, इसमें 273 जोड़ दोगे। अब बुक में जैसे 273 पॉइंट कुछ लिखा है, अब सिर्फ 273 जोड़ोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 5 3 8 हो गए, 7 से 14 हो गए, 348 हो गए। तो ठीक है, ये आंसर आ गया, ठीक है। करके दिखाना पड़ेगा आपको, जोड़ के दिखाना पड़ेगा। जब सेल्सियस दिया होता है ना तो केल्विन में लाने के लिए जोड़ देते हैं। ऐसे अगला है 200 डिग्री, तो 200 में 273 जोड़ देंगे तो 473 आ जाएगा। और अगर केल्विन दिया होता तो सेल्सियस बदलने के लिए घटा देते, ठीक है। नहीं करे, ये नहीं करना तो आप ये वाला कर सकते हो। ये कह रहे वाई डू गैसेस हैव हाई कंप्रेसिबिलिटी कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। ये कह रहा है जो गैस है ना उसको हम इतना दबा क्यों सकते हैं। देखो आपने सिलेंडर घर में देखा होगा, सीएनजी या एलपीजी वाले सिलेंडर देखे हैं, उसको जब आप यूज करते हो कितने बजे तक चल जाती है, 1 महीने जिसके घर के हिसाब से, है ना। तो इतनी सारी गैस कैसे बढ़ जाती है, क्योंकि गैस को दबा सकते हैं, उसके बीच में स्पेस होता है। मेन आंसर क्या बताओगे, गैस जो होता है उसमें स्पेस होता है, ठीक है। और गैस को आसानी से दबाया जा सकता है। फिर ये कह रहे हैं आप बताइए कि 0 डिग्री पे पानी कैसा होगा, आइस होगा, बर्फ होगा, हाँ है ना। और 100 डिग्री पे कैसा होगा पानी, स्टीम के रूप में लिखोगे आप, गैस लिख दोगे, ठीक है, भाप के रूप में लिख दोगे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट ये कह रहा है किससे ज्यादा जलन होगी, उबलते हुए पानी से या स्टीम से। तो आप बताओगे स्टीम से बहुत ज्यादा होगा। क्यों होगा, क्योंकि उसके अंदर ज्यादा हीट एनर्जी होती है। बस इतना आप मेन बता सकते हैं, ठीक है। बाकी और बड़ा करना चाहे बड़ा कर सकते हैं। तो सेक्शन सी के रिगार्डिंग मैं कोशिश करूंगा आपको जल्दी वीडियो प्रोवाइड करने की। अभी फिलहाल वीडियो में इतना ही था। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर स्टूडेंट।